पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल सूरत हाल जरूर है लेकिन इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। कहा कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से दो चार करने वालों की बात ना सुने। इमरान ने पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तोहफे में मिली घड़ी बेचकर पैसे जेब में डालिए। प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करे। ये वही पाकिस्तान है। मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। इंडियन योगा जहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था, सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और हमारे यहाँ लोगों को योगा सिखाएं। अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करते हैं। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ जाकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहाँ पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नजर नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी मुश्किलात तो पैदा होंगी। वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मसले का हल क्या नजर आ रहा है? क्या बैन कर देना इस मसले का हल है? नहीं, बैन कर देना तो अल्टीमेट किसी मसले का हल नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि कोई लाएमल तैयार किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो तो उस हवाले से बाकायदा बैकग्राउंड चेक करके बाहर भेजा जाए ताकि बाहर जाके फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस करे तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए जो उसको बाकायदा पनिशमेंट करे, हर चीज़ करे। आपको पता है पहले इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आई थी जैसे अमेजोन, हमने उनका क्या हाल किया कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे ना कुछ और। पहले नहीं ना आ रहे, तो जितने आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे पाकिस्तान से। सर, दुबई ने पाकिस्तान की 24 सिटीज़ का जो वीज़ाज़ हैं वो मज़ीद उनमें सख्ती कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के 24 सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो विजिट वीज़ा पर दुबई नहीं जा सकते। क्या कहेंगे, ये खबर कितनी अफसोसनाक है? जी काफ़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन ये है कि इसमें कसूर हमारे लोगों का भी है, कुछ जो करते हैं कि रूल फॉलो नहीं करते। ये लोग जो हैं खुद ही ने अपने एतबार ख़राब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो हैं उनको नहीं करते। जिस तरह देखो बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंदुम के साथ साथ फिर घी भी जो है वो पिस जाता है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पर जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी हैं अच्छे ओहदों पे, लेकिन वही आपको बताया ना, जो थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। बस अल्लाह हदायत दे इनको, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बस यही वजह है। सर, अभी कुछ अर्सा पहले भी किसी और कंट्री से भी इसी तरह की कंप्लेन आई, यूके से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसी वजह से जो है डिपोर्ट कर दिया गया और अब दुबई में भी इस तरह से। अभी अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? अगर हम योगा की बात करें, इंडियन योगा जो कि सऊदी अरेबिया ने पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ पर अपना जो योगा करते हैं उसकी ट्रेनिंग आकर दें, वो देना शुरू की। तो यहाँ पर जब सऊदी अरेबिया के लोग योगा स्टार्ट किया, उन्होंने सीखा, सीखने के बाद अब इंडियन योगा को आगे 11 कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में प्रमोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि इंडियन योगा, क्या ये चीज़ सही है? सारे सऊदी अरेबिया समेत जो अरब कंट्रीज़ है वो इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करें? हर बंदे के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके बारे में। तो इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करें तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक करें। आपको कि इंडियन जो कि इस टाइम एक अरूज पर हैं, इस टाइम उनका सिक्का दुनिया में उन्होंने मनवा लिया है। अगर मैं बात करूँ यूएसए एक सुपर पावर, अभी रिसेंट बिलावल भुट्टो की इंसल्ट की है जो बाइडन ने, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सैंक्शंस लगाता है वहाँ इंडिया को, वो पूछ रहे हैं
कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ? जहाँ हम उनको शादी में कॉपी करते हैं, जहाँ हम उनको वेस्टर्न कल्चर में फोकस करते हैं, या फिर हम उनको मूवीज़ में बहुत देखना पसंद करें, हर चीज़ में इस तरह की, क्या हमें नहीं चाहिए हम उनके एजुकेशन को, जो वो अभी 10 साल पहले हम जो चीज़ें हम पढ़े वो 10 साल पहले पढ़ चुके हैं, हमें उनको कॉपी करना चाहिए, हमें उनके बेहतरी को तो कॉपी करना चाहिए, उन चीज़ों को नहीं जिनको हमें शायद फ़ायदा भी नहीं है इकोनॉमी वाइज। लेकिन आप सिर्फ मूवी कॉपी कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं। जो आपको ऊपर से जो सपोर्ट आनी है ना गवर्नमेंट की, जब तक आपका सपोर्ट ना हो ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर बेसिकली जो मुद्दा उठाया गया है ना अफगानी लड़की की जानिब से, वो ये उठाया गया है कि हम लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो हमें इंडिया तक एक्सेस ईजिली हासिल हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है, जबकि पाकिस्तान हम पर क्या करता है, बमबारी करता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्टेड होगा कि वो अफगानिस्तान पे, जबकि पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा था यूएन में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, कि अफगानिस्तान के लिए स्टैंड लिया जाए, और वो पाकिस्तान ही कंट्री था कि जो अफगानिस्तान के लिए खड़ा था। अफगानिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान हमारा सगा नहीं है, हम जानते ही नहीं है पाकिस्तान को। तालिबान ने ये कहा है, टीटीपी हमारे खिलाफ हुई पड़ी है। तालिबान तो वो तंजीम है जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया था। अच्छा, वो तंजीम तालिबान पाकिस्तान ने उसे बनाया था, यहाँ से स्टूडेंट गए थे, और पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान लीगली सपोर्ट चाहता है तो वो पाकिस्तान से क्लेम करे कि हमें सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान खुल के अच्छा, वो खुद कितनी दफ़ा तो वो कह चुके हैं, मतलब, और आप देख लें पाकिस्तान की जान से इकोनॉमिकली क्या उनकी मदद की गई है, मुझे बताया, वो बार बार बोले हमें मदद दो, हमें मदद दो। 20 प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त इंडिया काम कर रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ पर डैम्स पे, पार्लियामेंट्स पे मदद दी है इंडिया ने अफगानिस्तान की, और उनकी इकोनॉमिकली भी हेल्प कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक अच्छी बात है अगर आपको वहाँ से हेल्प मिल रही है तो आप ले, इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है कि वो भी आपकी मदद कर सके। पाकिस्तान अपनी मदद कर ले आप, वो बहुत है। अभी हम खुद, मैं पिछले दिनों न्यूज़ पढ़ रहा था, 93% चांसेस है पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान दूसरों की मदद, हाँ तकरीबन हो भी चुके हैं, कह सकते हैं। इतने हालात नहीं है कि हम दूसरों की मदद करते फिरें, अपनी मदद कर ले वही बहुत है। देखिए, ये तो सारी होती है सियासत। अब इंडिया मदद इसीलिए कर रहा है कि वो अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ कर सके, वो उसका टोटली मकसद ही ये है। इंडिया को क्या मिलेगा अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करके? देखिए, अफगानिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री भी है, अगर उसे लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे तो दूसरी तरफ से रशिया से भी ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे। अफगानिस्तान कहता है हमारे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम तो इनके साथ जंग करना चाहते हैं। नहीं, वैसे इस तरह नहीं है कि जो जंग करना, मतलब जो पश्तून है ना, ये 50% प्लस जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में पश्तून रहते हैं, तो यही पाकिस्तान में भी पश्तून रहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के अफगानी भी जो है वो भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। नहीं, वैसे जो गवर्नमेंटल वाइज है ना, रियासती वाइज जो मतलब मसाइल मसले चलते हैं, इंटरेस्ट है ना, यूएसए के इंटरेस्ट है वहाँ, जो मतलब ब्लॉक्स रशियन और जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, अभी तक जो वही मसाइल मसले चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो तालिबान से उसके इख्लाफात हैं, कुछ लोगों की जो वो यूएसए जो मतलब उसको पसंद नहीं, इस वजह से वो इख्लाफात चलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तालिबान टीटीपी हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं, अभी पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी अटैक हुआ था अफगानिस्तान में। सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो अफगानी लड़की है पाकिस्तान में, उसने ये कहा है कि हम लोगों को जब भी इलाज वगैरह करवाना होता है तो पाकिस्तान हमारे पे बम धमाके करता है, इकोनॉमिकली में सपोर्ट नहीं करता है, हमें इंडिया में बिल्कुल सिक्योर माहौल फराहम होता है। वहाँ पर जो अफगानिस्तान से लड़के, वहाँ पर कुछ यंगस्टर्स गए थे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी सेम ये बात बोली।